तो एक बहुत ही गरीब लड़का हिंदुस्तान से सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। और सऊदी अरब पहुंचने के बाद उस जिस मालिक के यहाँ वो ड्यूटी यानी काम करने के लिए लगा था, तो वहाँ पर एक मालकिन थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उसके चक्कर में आके रवि उसके साथ यानी कि मालकिन के हवस का शिकार बन जाता है। और मालकिन उसे हवस का शिकार बार बार बना लेती है और उसे तरह तरह की धमकियाँ देती है। एक दिन ऐसा होता है कि रवि वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन के हवस के शिकार के चक्कर में पूरे जाल में रवि फंस चुका था। क्या हाल हुआ होगा उस लड़के का, यानी कि जो हिंदुस्तान से पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गया था। यानी कि एक बहुत छोटे परिवार से था और बहुत गरीब परिवार से रवि सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक औरत के हवस का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का था जो बहुत छोटे परिवार से था। उसकी एक बहन थी और एक बूढ़ा बाप और एक बूढ़ा माँ थी। उस दोनों का खर्च उठाना था रवि को, और रवि के पास कोई काम काज भी नहीं था। जो भी दिन भर कमा के लाता वो कभी माँ की दवाई में तो कभी बाप की दवाई में उड़ जाया करते थे। ऐसे ये काम चलता नहीं था और कभी कभी रवि को पूरे दिन भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे कम थे और माँ बाप की दवाई और दारू का खर्च भी बहुत ज़्यादा था। और ऊपर से बहन का फिक्र भी बहुत ज़्यादा था। बहन की शादी भी करनी थी, लेकिन रवि के पास इंडिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं था कि वो माँ बाप की दवाई भी कर सकता है और बहन की शादी भी कर दे। इस करके वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। यानी कि एक दोस्त से कहता है कि मुझे दोस्त सऊदी अरब के अंदर बुला ले, मैं ड्राइवर की नौकरी अच्छे से कर सकता हूं और एक ड्राइवर में मेरा जो डीएल भी बना हुआ है। उसका जो दोस्त होता है रवि का, वो उसे सऊदी अरब की वीज़ा दिला देता है, 2 साल वीज़ा। यानी कि 2 साल की वीज़ा रवि को मिल जाती है। उस टाइम के बाद जैसे ही कार्यवाही पूरी हो जाती है, रवि इंडिया से सऊदी अरब पहुँच जाता है। जैसे ही सऊदी अरब पहुंचता है, अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त मिलकर रवि से बहुत खुश होता है और रवि भी दोस्त से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था। आज की रात रवि दोस्त के कमरे पे ही रहने वाला था और दोस्त के कमरे पर वहीं पर सोने वाला था। उसके बाद सुबह होते ही मालकिन के यहाँ रवि को रवाना कर देता वो दोस्त। उस एक दिन की रात को याद रख के गुजारी और बढ़िया रात गुजर जाती है रवि की दोस्त के पास। वहां पर आराम करता है, थकान को मिटाता है। जैसे ही अगले दिन सुबह को मालकिन के यहाँ रवि को उसका दोस्त लेके जाता है। रवि वहां पर पहुंच जाता है। रवि को जैसे ही मालकिन देखती है, तो मालकिन देखने के बाद रवि को नौकरी पर रख लेती है और नौकरी पर रखने के बाद उसकी सैलरी भी अच्छी खासी देती है। रवि को सारा काम काज समझा देती है। समझाने के बाद रवि को एक क्वार्टर रहने के लिए दे देती है और रवि को कहती है कि जो भी मैं कहूँगी वो आपको करना होगा। उस मालकिन का एक पति था और एक जबान लड़की भी थी, और लड़की भी स्कूल यानी कि कॉलेज जाया करती थी। और मालकिन को भी पूरे दिन काम था, और जो उनके शौहर थे मालकिन के, उनको अभी एक काजू का कारोबार था, जो पूरे दिन उस कारोबार में बिजी रहा करता था। तो जैसे ही मालकिन ने मुझे काम सौंपा, मैं उस काम के लिए हाजिर रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि मालकिन ने अचानक में मुझसे आवाज़ लगाई और कहा कि आज मेरा घूमने का मन कर रहा है। रवि भी एक खूबसूरत और नौजवान लड़का था, हट्टा खट्टा था। दिल आ चुका था मालकिन का रवि के ऊपर। एक दिन ऐसा हुआ जब रवि मार्केट के लिए मालकिन को घुमाने के लिए ले गया, और मालकिन ने घूमते घूमते रवि का हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ने के बाद रवि से क्या बोलती है मालकिन, रवि आज हम यहाँ पर घूमने चलेंगे और यहाँ की अच्छे से नुमाइश करेंगे। लेकिन वो रवि डरता हुआ था, खौफ था कि मालकिन ने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। अचानक में किसी ने कह दिया, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बहुत सी सज़ा ऐसी थी जैसे लड़की छेड़ने की या कोई आरोप लड़की का होता, तो रवि उससे डरा हुआ था कि फांसी के फंदे पर मुझे लटका दिया जाएगा। क्या होगा मेरा हाल अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया, अगर इसके हस्बैंड ने मुझे देख लिया। रवि इसी बात से डरा हुआ था। अचानक में मालकिन बोलती है, चलो घर चलते हैं। रवि मालकिन को घर ले आता है, और मालकिन जब रवि को आवाज़ लगाती तो रवि दौड़ा हुआ मालकिन के पास पहुंच जाता था। मालकिन ने कहा कि आज मार्केट से मुझे साग सब्जी ला के दे दो, और मार्केट से
मुझे कुछ और भी सामान मंगाना है, वो सब सामान आज मुझे ला कर दे दो। रवि गाड़ी निकालता है और गाड़ी से मार्केट जाता है और मालकिन के लिए सब ज़रूरत का सामान ला कर दे देता है। लाने के बाद वो अपने क्वार्टर में चला जाता है, वहाँ पे आराम करता है और फिर सुबह होती है। मालकिन आवाज़ लगाती है कि मेरी लड़की को कॉलेज ड्रॉप करके आ जाओ, यानी कि छोड़ के आ जाओ। रवि गाड़ी लेकर आता है और उसकी लड़की को कॉलेज छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उसे लाना भी रोज था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक जो थे, जो काजू का बिजनेस किया करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि घर की तरफ से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, उस मालिक के पास कोई टाइम नहीं था, तो इसलिए रवि से बोलते हैं मालिक कि तुम मेरे घर का ख्याल रखना। तो रवि कहता है कि साहब तुम चिंता ना करो, पूरा घर का खर्च और सभी कुछ मैं संभाल लूँगा, तुम टेंशन में लेना, अपना काम करते रहो। रवि इस आदमी को भरोसा दिला देता है और मालकिन का कुछ और ही चल रहा था। मालकिन ने अचानक एक दिन रवि को बुलाया और रवि को बुलाकर कहती है कि मेरा आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, जाओ मार्केट से मुझे पिज़्ज़ा ला के दो। रवि जाता है, रवि जाकर मार्केट से मालकिन के लिए पिज़्ज़ा खरीद कर लाता है। और मालकिन जब पिज़्ज़ा खाने लगती है तो रवि से कहते हैं कि आप भी यहाँ बैठ जाओ और पिज़्ज़ा खा लो। रवि कहता है नहीं मालकिन, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता और मुझे थोड़ी थकान है, मैं अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। तो मालकिन कहती है कि जाओ रवि, अपना आराम कर लो। एक दिन फिर ऐसा हुआ, जब रवि को आवाज़ लगाई तो मालकिन ने कहा कि मुझे बुखार है और थोड़ा मेरा बदन भी टूट रहा है, ऐसा करो कि मुझे अस्पताल लेकर चलो। रवि मालकिन को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, वहां पर इलाज कराता है, यानी कि उसकी दवाई जो थी वो दिलवा देता है और घर पर ले आता है। तो मालकिन रवि से कहती है कि आप आज क्वार्टर में नहीं, आज इस ही कमरे के अंदर आप सोएंगे, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप मेरे इसी कमरे में सो जाना। रवि मान जाता है। रवि उस रात के लिए वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन मालकिन का कुछ और ही मंजर चल रहा था, कुछ और ही नज़रिया चल रहा था। रवि की तरफ देखते हुए बोली, रवि आ जाओ और मेरे पास यहाँ पर ही सो जाओ। रवि बोलता है नहीं मालकिन, मैं वहाँ पर ही सो जाऊँगा और सोफे पर ही लेट जाऊँगा। मालकिन कहती नहीं, कैसी बात करती हो, आप मेरे साथ एक बेड पर सो जाओ, आप इधर सो जाओ, मैं इधर सो जाऊँगा। लेकिन रवि मना करता है। मना करते करते भी रवि को मालकिन जो थी वो बेड पर सुला लेती है। सोने के बाद रवि डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है। रवि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो रात कट जाती है। रात कट जाती है, अगले दिन सुबह होती है। फिर मालकिन को दवाई दिवाने के लिए अस्पताल जाता है रवि। लेकिन फिर से जब रात होती है तो फिर से मालकिन ने आवाज़ लगाई रवि को, रवि मेरे पास आ जाओ, मेरे रूम में आ जाओ, मेरे पास ही सोना आज। फिर आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली थी रवि के लिए। और रवि जैसे ही मालकिन के कमरे में सोता है, तो सोने के बाद जैसे ही मालकिन पास में लेटती है, तो मालकिन ने क्या काम किया रवि के साथ में, रवि के हाथ पे अपना हाथ रख दिया और इधर उधर हाथ फहराने लगी। रवि डरा हुआ था। रवि ने कहा मालकिन ये क्या कर रही हो। तो मालकिन ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे मालिक जो है वो पूरे दिन पूरी रात घर से बाहर रहते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ मन है और वो मुझे पूरा कर दो। रवि डरा हुआ था, खूबसूरत लड़का था, मालकिन का दिल आ चुका था रवि के ऊपर। क्या हिंदुस्तानी लड़का जब अरबी लड़की यानी कि सऊदी अरब की लड़की को देखता है तो वो भी दिल मचलने लगता है। रोज़ की ये कहानी होने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि जाल में फंस जाता है रवि और वो काम कर देता है जो काम नहीं करना होता है रवि को। उस घिनौनी हरकत के बाद मालकिन टॉर्चर करने लगती है रवि को, बार बार अपने साथ सोने को बोलती है और बार बार वहाँ पर कमरे के अंदर बुलाती है। रवि समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ। उधर घर वालों की फिक्र, माँ बाप की फिक्र और बहन की फिक्र लगी हुई थी, लेकिन रवि की पैसे जो थे वो काफ़ी अच्छी सैलरी थी और वो घर भी टाइम पे पैसे भेजता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रवि को अचानक जो है वीज़ा का पता चला कि मेरी वीज़ा ख़त्म होने वाली है। रवि को 2 साल पूरे होने वाले थे और 2 साल की वीज़ा में रवि सऊदी अरब गया हुआ था। जब मालकिन से कहता है कि रवि अब मुझे घर जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है, अपनी बहन की मुझे शादी करनी है। लेकिन अब जो है रवि बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका था, क्योंकि मालकिन ने उसे बहुत पैसा दिया था
और पैसे के साथ साथ रवि की किस्मत बदल गई ही थी, लेकिन रवि को इंडिया आने का मना कर दिया मालकिन ने कि आप इंडिया नहीं जाओगे। आपको जो पैसे देने हैं अपने माँ बाप के खातों में, अपनी बहन के खाते में लगा दो, लेकिन आप इंडिया नहीं जाओगे। रवि आश्चर्यचकित रह गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मालकिन का नज़रिया रवि को अपने पास रखना था। हिंदुस्तानी लड़का जब एक सऊदी अरब के साथ में रह रहा था तो वो भी डरा हुआ था कि कब मेरे साथ क्या हो जाए मुझे पता ही नहीं चलेगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसका दोस्त मिल गया और रवि ने उस दोस्त को पूरी अपनी कहानी बता दी। दोस्त ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं। एक दिन अचानक में दोस्त का फ़ोन आता है रवि के पास में और रवि से कहता है कि मैं तुम्हारे टिकट का इंतज़ाम कर रहा हूँ और आप वहाँ से निकलिएगा। रवि को समझाते देता उसका दोस्त और उसका टिकट करा के चोरी चोरी उसका दोस्त इंडिया भेज देता है। जैसे ही मालकिन को पता चलता है कि रवि यहाँ से भाग चुका है इंडिया के लिए, तो वो तंग रह जाती है, सोचती है कि ये कैसे हो गया। और जब रवि इंडिया आता है तो अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश होता है और रवि अपनी बहन की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी कर देता है। और शादी के बाद रवि के जो माँ बाप थे जिनकी दवा वहीं चल रही थी उनका भी इलाज अच्छे से कराता है और अपनी भी शादी कर लेता है रवि इंडिया के अंदर ही। अब उसे सऊदी अरब जाने की कोई इच्छा नहीं थी। कहने लगा कि सऊदी अरब अगर गया तो मैं वहाँ पर फंस भी सकता हूँ, तो इसलिए उसने अपना काम इंडिया के अंदर ही शुरू कर लिया। आज रवि बहुत खुश है और फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है।